कहा जाता है आत्मा अमर है, शाश्वत है। काल चक्र के आवर्तन के साथ ये शरीर धारण कर जीवन और मृत्यु की गति को चलायमान रखती है। दुनिया के कई धर्मों में मोक्ष के अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है और सौभाग्य की भी कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अरण्यों से घिरे पारसनाथ की पहाड़ी को चुना है। हजारों साल पहले इस पहाड़ी ने जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ जी का बाहें फैलाकर स्वागत किया होगा। फिर एक एक कर तीर्थंकर, गणधर और असंख्य मुनियों के लिए ये तप, साधना और मोक्ष की पहाड़ी बन गई। आइए आज हम आपको अमर तीर्थ, तीर्थराज, शाश्वत तीर्थ, संवेश शिखर की यात्रा पर लिए चलते हैं। दूरदर्शन परिसर से हमारी यात्रा सुबह तकरीबन 7 बजे शुरू हुई। बड़े दिनों से इच्छा हो रही थी पारसनाथ घूमने की, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के दर से जब तक बुलावा खुद ब खुद नहीं आता है, कोई भी जो प्लान है वो वैसा बन नहीं पाता। और फाइनली आज जाकर बुलावा आ चुका है और हम पारसनाथ देखने के लिए निकल रहे हैं। रांची शहर से हम निकल चुके हैं और अभी नेशनल हाईवे, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे से होते हुए हम जा रहे हैं, की दूरी पर है। और ये जो धाम है पारसनाथ धाम, यह जैन धर्मावलंबियों के बीच काफ़ी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। रास्ते में हमें जो भी रमणीक दृश्य मिलेंगे हम आपको भी उससे मुखातिब कराते जाएंगे। तो बस हमारे साथ इस सफ़र का आनंद उठाइए और चलिए चलते हैं साथ में पारसनाथ भ्रमण के लिए। अभी हम गोला चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पारसनाथ जाने के रास्ते में यहाँ पर एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर, जो कि रजरप्पा में स्थित है। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूरी है इस मंदिर की। काफ़ी मान्यताएं हैं देश भर में इस मंदिर की और एक सिद्ध पीठ भी है रजरप्पा का यह मंदिर। तो अगर आप पारसनाथ दर्शन के लिए निकल रहे हैं तो आप रास्ते में रजरप्पा होते हुए माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन करते हुए भी जा सकते हैं। शहर के भागदौड़ और कोलाहल से निकलकर पारसनाथ के 209 किलोमीटर की यात्रा का पहला पड़ाव था जैना मोड़। डुमरी से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर है पारसनाथ। पहाड़ी की तलहटी पर अवस्थित है मधुवन। राजधानी से होते हुए अब हम यहाँ डुमरिया पहुँचे हैं। जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ ये डुमरी चौक है और यहाँ से पारसनाथ धाम जो है लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ से अब हम अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो फिर चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, साथ में ये सफ़र तय करते हैं। मधुवन का विशाल और भव्य द्वार यात्रियों और भक्तों का स्वागत करता है। अंततः सुहाने रास्ते और जो हरियाली भरा सफ़र था उसे तय करते हुए हम आ पहुँचे हैं पारसनाथ। यहाँ पे ये जो मुख्य द्वार है मैं वहाँ पर खड़ी हूँ। ये जैनियों के लिए ये एक पावन स्थल माना जाता है। यहाँ पर विश्व भर से लोग आते हैं मंदिर को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम आपको भी लेके चलते हैं इस सफ़र पर और पारसनाथ के दर्शन करवाते हैं और उसके साथ इस जगह से जुड़ी जो रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरीज है उस बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। चलिए हमारे साथ। विगत कुछ समय में पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी मधुवन मंदिरों के शहर के रूप में तब्दील हो रहा है। संवेश शिखर के दर्शन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों के लिए यहाँ बाजार और धर्मशालाएं हैं
जो यात्रियों की सुविधाओं और भावनाओं के अनुरूप तैयार की गई है। यह है गुणायतन मंदिर। गुणों का आयतन यानी ऐसा धर्म क्षेत्र जहां आने से आपके गुणों का विकास होता है। गुणायतन मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। यह एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिसके माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की झांकी देखी जा सकेगी। एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां दिखाया बताया जाएगा कि समय दृष्टि का धर्म पर क्या प्रभाव है, एक श्रावक क्या होता है, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, भगवान का संवसरण, विहार, मोक्ष गमन कैसे होता है, सब कुछ दृश्य श्रव्य माध्यम से श्रद्धालु प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे। हर किसी के मन में होता है कि हम सम्मेद शिखर जी में जितना अधिक से अधिक समय बिता सकें बिताएं। उसी क्रम में यहाँ गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये भी अपने आप में एक अलग अनोखी कृति है। गुणायतन के नाम से जो संस्थान बन रहा है वहाँ एक भव्य विशाल मंदिर जो आपने देखा ही होगा वो तो बन ही रहा है, साथ में एक अनुभव केंद्र बनने जा रहा है जो विश्व का एक अद्वितीय अनुभव केंद्र एक्सपीरियंस सेंटर होगा। थोड़ा हटकर दिगंबर जैन मध्यलोक में 20 पंथी कोठी है। श्री दिगंबर जैन मध्यलोक शोध संस्थान आध्यात्म से जुड़े तथ्यों पर अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। जम्बूधात की पुष्कर द्वीप के कहे विदेह है 5 महान, शाश्वत रहते 3 काल में सीमंदर आदिक भगवान। हम फिलहाल 30-24 मंदिर के प्रांगण में हैं और जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां इस प्रांगण में मौजूद है। तो फिर चलिए हमारे साथ एक एक करके इन मूर्तियों के दर्शन करने। यहाँ धर्म मंगल जैन विद्यापीठ है जहाँ जैन धर्म की पढ़ाई होती है और साथ ही ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ स्थित जैन म्यूजियम जैन धर्मावलंबियों की विरासत है। यहाँ मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग है, कला है, नक्काशी है और जैन धर्म के इतिहास की थाती है। अभी मधुबन में स्थित पारसनाथ म्यूजियम में आए हुए हैं। जितनी भी हिस्ट्री इस जगह से जुड़ी हुई है, जितने भी यहाँ प्रसिद्ध रह चुके हैं महाराज, उनसे जुड़ी हुई जितनी उनकी बिगनिंग से लेके अभी तक की जितनी स्टोरीज है वो यहाँ म्यूजियम में काफ़ी संभाल के रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक करके किस तरीके से यहाँ पर हमें बहुत सारी स्टोरीज इस शीशे के फ्रेम में आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने इनकी कहानियाँ यहाँ पर बतलाई है। यहाँ मंदिर मालाओं की तरह सजे हैं, लेकिन गौतम सागर जी का टोंक, चंद्र प्रभु का टोंक, जल मंदिर, भूमिया जी का मंदिर, जैन म्यूजियम, गुणायतन, पार्श्वनाथ स्वामी का टोंक, लोटस मंदिर खास आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर श्री आदि मंदिर दिगंबर जैन 20 पंथी कोठी का सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए इसका नाम आदि मंदिर है। श्री आदि मंदिर के मूल में श्री पारसनाथ भगवान की मनमोहक प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर में मूल वेदी के अलावा 10 अन्य और भी वेदी हैं, जिसमें श्री आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, श्री पुष्पदंत भगवान आदि की प्रमुख वेदियां हैं। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, इसलिए जीव मात्र के प्रति जैन दर्शन स्पष्ट रूप से कहता सत्वेषु मैत्री। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। मैं सबके पीछे क्षमा भाव धारण करते हुए आनंद पूर्वक अपनी यात्रा को तय कर रहा हूँ। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता सहजता, सरलता
और समता। कैसी भी विपरीत स्थिति हो, कभी भी उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। मधुबन में श्वेतांबर पंथियों के लिए एक मंदिर है जिसे हम भूमिया मंदिर के नाम से जानते हैं। हम फिलहाल उसी मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं जो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए फिर हमारे साथ इस खूबसूरत मंदिर का सफ़र और करते हैं भूमिया जी का दर्शन। आइए। मधुवन में रात्रि विश्राम के बाद अहले सुबह हम संवेद शिखर की यात्रा के लिए निकल पड़े। मधुवन से शिखर जी की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है। शिखर जी करीब 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा और शोभा तो सबसे परिचित है ही। झारखंड की सर्वोच्च चोटी होने के कारण इसका और अधिक महत्व बढ़ गया है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत का कण कण पूज्य है और एक बार जो इस पर्वत की भाव सहित वंदना कर लेता है, उसे नरक और पशु गति नहीं होती। मधुवन से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर 24 तीर्थंकरों के पद चिन्हों की आकर्षक प्रतिकृति है। फिलहाल जिस मंदिर पे खड़ी हूँ इसे श्वेतांबर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये जो कलिकुंड धाम है, बेसिकली जो रास्ते में हमें 23 मंदिर मिलते हैं, उनके प्रतिरूप यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके रेप्लिकास यहाँ पे बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो इतनी लंबी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जो एक एक मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, ताकि वो यहाँ आएँ और एक ही जगह जितने भी मंदिर हैं उसकी दर्शन कर लें। यहाँ पर 10 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान कई पड़ाव हैं, जहां प्रकृति, श्रद्धा, जैव विविधता आपको अनुभूतियों की रोशनी से सराबोर कर देती हैं। चढ़ाई लंबी है, इसलिए तलहटी से ही अपने लिए लाठी की टेक, पानी का बोतल और हल्का फुल्का भोजन लेकर चलें। कहा जाता है श्रद्धा और विश्वास शारीरिक अक्षमताओं को छोटा बना देती है। श्रद्धालु नंगे पांव ही शिखर तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि माना जाता है इस क्षेत्र का कण कण पावन है। चढ़ाई के दौरान जिस जगह अभी हम पहुंचे हैं, जहां हम मौजूद हैं, यहां आप देख सकते हैं कि रास्ते जो हैं वो 2 भाग में बट जाते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये उन लोगों के लिए है जो गाड़ियों से जाना प्रेफर करते हैं, जिनके लिए चढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं और अगर आप चल कर जाना चाहेंगे तो ये आपके लिए ये रास्ता होगा। रास्ते में कई ऐसे विश्राम कक्ष भी बनाए गए हैं जहाँ पर अगर बारिश हो रही है या धूप है तो लोग वहाँ पर रुककर कुछ देर आराम कर सकते हैं। खाने पीने के भी आपको छोटे मोटे शॉप्स नजर आ जाएंगे। बूढ़े, बच्चे या शारीरिक रूप से असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए यहाँ डोली की व्यवस्था है। 1 से 89 किलो भार तक के लिए 5,200 रुपये, जबकि 90 किलो से 120 किलो तक के भार के लिए 6,600 रुपये की राशि का भुगतान कर श्रद्धालु शिखर जी की यात्रा कर सकते हैं। विशेष अवसरों पर इस राशि में अंतर हो सकता है। कई पीढ़ियों से डोली मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। पहले 3,000 का लमसम मतलब मिलता है 1 से 49 तक। 50 से लेके 69 के अंदर में रहते हैं, उसमें प्लेन वाली रहती है, ये वाली डोली, तो उसमें हम लोग का मिलता है 3400 रुपया। और 1 से 89 तक हम लोग का 5200 रुपया मिलता है। मोटर मार्ग से भी कुछ दूरी तय की जा सकती है, लेकिन ये जोखिम भरा है और विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति लेनी पड़ती है।
पूरी यात्रा का विस्तार क्षेत्र करीब 10 से 12 किलोमीटर है, जिसमें 24 तीर्थंकरों का टांक, मंदिर, विद्यापीठ, शोध संस्थान, बगीचा, मानस स्तंभ, धर्मशालाएं सब कुछ हैं। इस यात्रा में प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई पड़ता है। इस ऊंचाई पर पहाड़ों का अद्वितीय विस्तार है। यहाँ की वादियों में विकासमान पेड़ों की हवाएं शिल्पकार की तरह आकार प्रदान करती हैं। यहाँ पेड़ों का विस्तार पहाड़ की चोटी तक है। रास्ते में कई किलोमीटर तक वृक्षों का पाला पड़ता है। झारखंड में प्राकृतिक सुषमा के कई मनमोहक रंग बिखरे पड़े हैं, लेकिन सचमुच पारसनाथ की पहाड़ियों की सुंदरता अद्वितीय है। पहाड़ों पर हवाओं की सनसनाहट है, सिहरन है। बादल रुई के फाहों की तरह पहाड़ों के चारों तरफ तैर रहे हैं। बादलों का बदन को छूकर चला जाना एक अद्भुत रोमांच पैदा करता है। यहां पर स्थित है चौपड़ा कुंड। ये कुंड अद्भुत है। देखकर लगता है कि यहाँ पानी सीमित है, लेकिन इसकी महिमा अपरंपार है। ये अथाह जलराशि का स्रोत है जो स्थानीय लोगों के लिए पानी की जरूरत पूरा करता है। संवेश शिखर की संपूर्ण वंदना की शुरुआत गौतम सागर जी के टोंक से होता है। गौतम गणधर के 35 का ये कूट पर्वत पर समतल भूमि पर है। इस कूट में एक साथ 9 टोंक के दर्शन होते हैं। समीद शिखर में लगभग 24 टूंक है। टूंक जो यहाँ के तीर्थंकर है उनके पद्म चिन्ह को हम कहते हैं, और जिस जगह अभी हम खड़े हैं वो महावीर स्वामी जी का टूंक है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी और भी जो रास्ते में टूंक हमें मिलेंगे, हम उसके दर्शन आपको करवाते जाएंगे। जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की तरफ से जो यहाँ पे यात्री सफ़र कर रहे हैं, जो दर्शन करने जा रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क काढ़े और पानी का बंदोबस्त किया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जो चढ़ाई है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, तो यात्री यहाँ आते हैं, उन्हें पानी की सुविधा यहाँ दी जाती है, उन्हें काढ़ा यहाँ पे दिया जाता है निःशुल्क, और यहाँ पे वो थोड़ा आराम करते हैं और फिर दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। ये अद्वितीय अनुभूति के संसार का द्वार है। बाह्य जगत यहाँ जितना रोमांचक है, उतना ही ये भूमि अंतर मन को स्थिरता प्रदान करती है। लोग इसकी आभा में मदमस्त झूमते हैं। पारस के चरणों में आकर पारस के रस को पाना है, सब चतुर्गति के दुख छूटे, फिर आना ना फिर जाना है। हम आए बाबा बड़ी दूर से, चरण अर्घ चढ़ाने को, मन मस्तन से भक्ति करके, स्वर्ग मोक्ष सुख पाने को। मामा के नंदन प्रभु अस्तु सैन के लाल, पूजा भावों से करें, कर दो हमें निहाल। जैनियों के लिए ये सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पवित्र भूमि से निर्माण लिया है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, ये सभी तीर्थंकरों की निर्माण स्थली बनी हुई है, जिनको हम कूट कहते हैं। और इसी स्थल से तीर्थंकर और बाकी अन्य जीवों मुनि बनके उन्होंने भी यहाँ से निर्माण प्राप्त किया है। ये जैन तीर्थ है, ये बहुत ही पवित्र तीर्थ है। इधर से कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं। इस तीर्थ में आने से अलग ही भाव होते हैं, जो नीचे लगता है कि कैसे चढ़ेंगे इतनी बड़ी पहाड़ी पे,
और नीचे अपने आप ही मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो अपने आप ऊपर हमारे को खींच लाती है। इस पंचम काल में ऐसे साधु मिलना दुर्लभ है जो इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं एकदम मौन से, और जहाँ हम लोग एक दिन भी बिना पानी के अन्न के रह नहीं सकते, वहाँ वो लोग इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं। धन्य ऐसे गुरु को। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आज मौसम में कुहासा काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ज़रूरी है कि जब हम इस शिखर की चढ़ाई करें तो हम ध्यान रखें कि जो रास्ता है, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई और काफ़ी ढलान है रास्ते में, तो थोड़ा सा सतर्क होकर आप मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। इसके बाद है चंद्रप्रभ जी का टोंक। चंद्रप्रभ जी के बारे में कहा है, चंद्रकांति समचंद्रनाथ जी शोभित होते अभाववान, कलित कूट से मुक्ति पाए शिवपुर दाता हैं भगवान। चंद्रप्रभ जी की विशेषता है कि दूर से देखने पर चंद्रमा इस टोंक के ऊपर नजर आता है। ऐसे पॉइंट पे हूँ जब मैं यहाँ तो बात ही कर सकती हूँ या मैं चढ़ाई कर सकती हूँ, तो फिलहाल बस चढ़ाई पर फोकस करते हैं, बाकी हम बातें ऊपर जाकर करेंगे। अब हम आ चुके हैं चंद्रप्रभु जी के टोंक पर। 8वें तीर्थंकर है वो, और यह जो यहाँ तक का रास्ता था वो काफ़ी ऊंचाई और काफ़ी ढलान से होते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता था, लेकिन जब अब हम यहाँ सीन देख रहे हैं वो काफ़ी वर्थ इट रहा है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और कहीं ना कहीं जब आप इन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, इन टोंक पर जब हम जा रहे हैं, तो मन को भी शांति मिल रहा है। लग रहा है कि ये जो इतना मुश्किल हमने रास्ता किया है वो वर्थ इट है। और इसके बाद अब हम आपको सीधा लेके चलेंगे पारसनाथ मंदिर। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही सर्पीलो रास्तों के साथ हमारे साथ चलते रहिए। अब हम लोग जल मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मौसम जो है वो और भी साफ़ होता जा रहा है, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो हमें और अच्छे से दिखती जा रही है। उत्तर भाग में स्थित जल मंदिर सबसे अंत में स्थित है। जल मंदिर सफेद संगमरमर से बनी एक अद्भुत कलाकृति है। एक एक करके सभी टूंग के आपको दर्शन करवाने के बाद अब हम जल मंदिर टूंग में यहाँ पहुँचे हैं, और इसके भी दर्शन हम आपको करवाएंगे, और उसके बाद फिर पारसनाथ मंदिर की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए। इस मंदिर के दर्शन करते वक्त मेरे मन में ये विचार आया कि आखिर हम इसे जल मंदिर क्यों कहते हैं, और इसका जवाब जो है वो हमें यहाँ पर मिला है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुएं में 12 महीने जल रहते हैं, और जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं या इन पहाड़ों पे जो परिवार भी रहते हैं, उन सब के लिए ये जो कुएं का पानी है वो कभी कम नहीं पड़ता, हमेशा ये पर्याप्त रहता है। उसके अलावा जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जल मंदिर में काफ़ी कुछ सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर उनके लिए वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ है, अगर वो चाहें तो यहाँ पर आके थोड़ा सा वो आराम कर सकते हैं। ये पहाड़ का जल मंदिर है। इसका मेन तरीका ये जो 24 तीर्थंकर भगवान है, 24 तीर्थंकर भगवान से 20 तीर्थंकर भगवान का इधर मोक्ष कल्याणक है। अभी 4 भगवान का बाहर है। ये प्राचीनतम मंदिर है। ये सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। मेन तरीका पहाड़ का जितना मंदिर है सबसे यही मेन है, जल मंदिर सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान का। पारसनाथ में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही जैन संप्रदायों का संगम है। यहाँ टोंक है, कूट है, मंदिर है, चैताल्य है।
यहाँ जीवन के सत्य का दर्शन है जिसने मनुष्य को प्रज्ञावंत बनाया। यहाँ से स्वयं की मुक्ति के साथ साथ जगत की मुक्ति के संदेश का प्रसार हुआ। यह आत्मा और परमात्मा को एकाकार करने की भूमि है। इस तीर्थ का नाम है सम्मेद शिखर पर्वत। यहाँ से 20 भगवान मोक्ष गए थे, जिसमें ये पारसनाथ भगवान इस स्वर्णभद्र कूट से मोक्ष गए हैं। इसीलिए इस सम्मेद शिखर तीर्थ में पारसनाथ भगवान लास्ट में गए हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा महत्व है। श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने हुए आए हुए यहाँ पर जैन धर्म के वर्तमान 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर मोक्ष प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जैन धर्म में ऐसा बताया गया है कि जो इस सिद्ध क्षेत्र की एक बार भी वंदना कर लेता है उसे नरक या पशु गति नहीं मिलती है। पूरे पहाड़ की 27 किलोमीटर की चढ़ाई है। यहाँ पर प्रत्येक टोंक पर जीने और पैदल रास्ता दिया हुआ है। अभी यहाँ पर स्वर्णभद्र परमकूट पर हम खड़े हुए, यहाँ पर प्रसन्न सागर महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मौन साधना ली हुई है 3 वर्ष की, और वो सिंह निष्कर्णी व्रत भी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य का पल है कि मैं इस क्षेत्र पर आई हूँ और मैं 20 साल बाद यहाँ पर आई हूँ। मेरे कुछ पुण्य रहे होंगे जो मैं मुकुट सप्तमी के दिन, जो मोक्ष कल्याणक था पारसनाथ भगवान का, उस दिन मेरी यहाँ बहुत अच्छे से वंदना हुई, पारसनाथ भगवान के दर्शन हुए और उनके मोक्ष कल्याणक के दिन मुझे यहाँ वंदना करने का सौभाग्य मिला। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उन्हें यहाँ पर अपने ध्यान से और अपने तप से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो भी इसी मनोकामना के साथ आते हैं कि यहाँ पर इनके दर्शन करके, इनके टोंक के दर्शन करके उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ये जो शिखर है ये खुद में एक चुनौती है और हर मोड़ पे कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा की परीक्षा ले जाती है, लेकिन एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो वाकई मन में काफ़ी शांति महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जो हमारा ये कठिन सफ़र था वो कहीं ना कहीं सफल हो चुका है। ये अहिंसा और आस्तेय के साथ विश्व कल्याण के संदेश की भूमि है। ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की भूमि है। सचमुच ये आस्था, श्रद्धा और जीवन दर्शन का उत्कृष्ट संगम है, जिसकी दशों दिशाओं में नमोकार का मंत्र गूंजता है।